स्टूडेंट्स ऑफ बीएस zoology वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी, सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट्स, और उसमें हम यूज़ कर रहे हैं बुक मिलर एंड हार्ले। और हमारे पास मिलर एंड हार्ले में चैप्टर 11, और जो हम हैंड बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें चैप्टर 5, टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी। और हमारे पास इसका पेपर है बी, पेपर बीटा। तो चैप्टर 5, द सूडोसिलोमेट्स बॉडी, इनको हम एस्केलमंथीस कहते हैं। सब स्टूडेंट्स ने जो एफएससी में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक एस्केलमंथीस एज अ होल पूरा फाइलम है। और एफएससी की बुक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में हम पढ़ते हैं फाइलम निमाटोडा, और हम कहते हैं निमाटोडा को एस्केलमंथीस भी कहते हैं। हमारे एफएससी लेवल तक ये बात सूट करती है, लेकिन जब हम मास्टर्स लेवल की स्टडी कर रहे होते हैं तो तब हमें एक बार एज अ होल इसको समझना है। एज अ होल इसको समझना है कि हमारे पास एस्केलमंथीस क्या एक फाइलम है। तो तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें। दरअसल हमने एक कंसेप्ट बनाया है कि एनिमल्स के कुछ फाइलम मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। तो जब हम सिमेट्री के हिसाब से रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और उनके बॉडी प्लान्स के मुताबिक एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और ट्रू सिलोमेट्स की डिवीजन करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, तो तब तक हमें लोअर लेवल पर तो सिंपल टर्म्स मिल जाती हैं कि फाइलम एस्केलमंथीस या नीमाटोडा। लेकिन हमारे चैप्टर का जो नेम उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने बॉडी प्लान सूडोसिलोमेट मेंशन किया है, और सूडोसिलोमेट्स मीन एस्केलमंथीस। तो हमारे पास सूडोसिलोमेट के जितने भी फाइलम हैं, और वो टोटल 7 है, उन सबको कलेक्टिवली एस्केलमंथीस कहते हैं, क्योंकि उन सब में सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान है। उनमें कंप्लीट सिलोम नहीं है, लेकिन हाफ सिलोम जरूर है। और जब हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर तो मेसोडर्म एक्टोडर्म के नीचे भी मौजूद हो और एंडोडर्म की लाइन के ऊपर भी मौजूद हो तो तब ये होंगे ट्रू सिलोमेट्स। लेकिन अगर तो एंडोडर्मिस के ऊपर तो मेसोडर्म की लेयर मौजूद है, लेकिन एक्टोडर्म के नीचे मेसोडर्म की लेयर मौजूद नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं सूडोसिलोमेट्स। तो एनिमल्स जितने भी हैं सूडोसिलोमेट कलेक्टिवली कहलाते हैं एस्केलमंथीज। और ये 7 फाइलम का ग्रुप है। और ये 7 फाइलम अभी हम देखेंगे तो इन सब को कलेक्टिवली एस्केलमंथीज कहते हैं, और इन सब को इंडिविजुअली भी एस्केलमंथीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 7 में से एक फाइलम है निमाटोडा। तो निमाटोड्स हमने हमेशा पढ़ा है कि निमाटोड्स को एस्केलमंथीज भी कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज हम ये कहेंगे कि जो 7 फाइलम हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली एस्केलमंथीज कहते हैं, उन्हें इंडिविजुअली भी एस्केलमंथीज कहते हैं, यानी चाहे वो नीमाटोडा है, चाहे वो हमारे पास रोटीफिरा हो, या ये जितने भी हैं, अगर हम इनको अलग अलग भी करेंगे तो ये अलग फाइलम, रोटीफिरा तो फाइलम का नेम है ही, हम साथ में कह सकते हैं कि इसे एस्केलमंथीज भी कहते हैं। तो आप लोगों की बुक में, टेक्स्ट बुक ऑफ जोलॉजी में 7 फाइलम के नेम हम फिर से देख लेते हैं। पेज 114 पर फाइलम रोटिफिरा, और नेक्स्ट है पेज 118 पर फाइलम कीनोरिंका, और पेज 119 फाइलम निमाटोडा, और फिर हमारे पास पेज 127 निमेटोमॉर्फा, और फिर 128 इकेंथोसिफेला, पेज 129 फाइलम लोरिसिफेरा, और फिर है हमारे पास फाइलम पेरी एप्यूलिडा, और
हमारे ये 7 फाइलम मुकम्मल हो जाते हैं, पेज 131 पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये हर इंडिविजुअल फाइलम अपना नाम भी रखता है और इसे एस्केलमंथीस भी कहते हैं। तो एस्केलमंथीस एसिलोमेट एनिमल्स जितने भी हैं उनके बॉडी प्लान की बेस पर उन सबको कलेक्टिवली एस्केलमंथीस कहते हैं। और जब जब हम इसका एक एक माइनर फाइलम पढ़ते जाएंगे, उस माइनर फाइलम का अपना भी नाम है और उसके साथ साथ वो एस्केलमंथीस भी कहलाता है। और आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम निमेथल मीन्स और निमेथल मिंथीज। और हमारे पास, अगर आप इसे गूगल करें तो नीमाथल मिंथीज को हम एस्केलमंथीस भी कहते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारे पास द एस्केलमंथीज आल्सो नोन एज नीमाथेलमिंथीज। तो ये भी इनका नेम है, दैट्स वाई आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, इस स्क्रीन में ये जो नीमाथेलमिंथीज लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास एस्केलमंथीज का ही दूसरा नाम है। तो पेज 112 पर द सूडोसिलोमेट बॉडी एस्केलमंथीज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। वैसे तो इन्होंने साथ में मेंशन किया है कि अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी देखें तो ये क्लियर होता है कि ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटी से मिलते जुलते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम इनके करीब यानी फौरन उनके बाद रखते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट एनिमल्स हैं, उसके बाद फर्स्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, उसके बाद ये आते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मेंशन किया है कि एस्केलमंथीज जो है वो 7 डिफरेंट फाइला का ग्रुप है, डिवर्स एनिमल्स हैं। इनकी जो फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज हैं, वाबस्तगी है इनकी, ताल्लुकात दूसरे फाइलम के साथ, वो बताना थोड़ा मुश्किल है, अनक्लियर है। लेकिन हमें ये क्लियर हो जाएगा इसी पेज पर, क्योंकि जब फॉसल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनके बहुत कम मिले हैं, दैट्स वाई हम थोड़े से भी अभी अनक्लियर हैं कि हमें इन्हें कहाँ रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम इस बात पे क्लियर हैं कि हमें इन्हें फिलहाल यहीं रखना चाहिए, प्लेटी हेलमिंथीज के फौरन बाद। इनकी फाइलोजेनी के लिए, इनके शजरे नस्ब के लिए, इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए दो हाइपोथेसिस है। पहला हाइपोथेसिस है मोनोफाइलेटिक। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्योंकि ये सब के सब 7 फाइलम आपस में मिलते जुलते हैं, लिहाजा इनका कॉमन इंसेस्टर एक होगा, एक होना चाहिए। लेकिन जो है साथ में सेकंड हाइपोथेसिस भी आ जाता है, क्योंकि इनके हर फाइलम में एक एक डिफरेंस भी है। दैट्स वाई इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इन सब का जो इंसेस्टर है वो अलग अलग हो। तो इस हाइपोथेसिस को सेकंड हाइपोथेसिस, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हैविंग मैनी इंसेस्टर्स। तो साइंस कहती है कि इनके हर फाइलम में एक एक पॉइंट डिफरेंट है, दैट्स वाई इनका इंसेस्टर अलग अलग भी हो सकता है। तो लिहाजा सेकंड को भी प्रेफर किया जाता है। लेकिन हमारा आंसर कहाँ है, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, वो है पॉइंट 3 में, बोथ मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। तो साइंस कहती है कि हम ज्यादा कंफ्यूजन में जाने से बेहतर है कि हम जो है इसको सॉल्व कर लें। और सॉल्व वो किस तरह करते हैं, वो कहते हैं कि हम ना मोनोफाइलेटिक को 100% करेक्ट कहते हैं, ना पॉलीफाइलेटिक को 100% करेक्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ का, मोस्टली का मानना है कि शायद इनके दरमियान कोई जगह है जिसमें कुछ मल्टीपल इंसेसर्स भी आ जाते हैं और मोनोफाइलेटिक स्पेस भी बन जाती है। तो लिहाजा दोनों, मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक, आर द करेक्ट फाइलोजेनी फॉर बोथ, फॉर एस्केलमंथीज। द करेक्ट फाइलोजेनी, इसके सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लें, पॉइंट 3 को वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर लें, क्योंकि इसमें हमारा आंसर है। क्या आंसर है कि जो करेक्ट फाइलोजेनी है एस्केलमंथीज की, वो इन दोनों हाइपोथेसिस के दरमियान लाई करती है। तमाम फाइलम के अंदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स जो हैं, वो किसी हद तक मिलते जुलते हैं। जब वो किसी हद तक मिलते जुलते हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है।
एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है सेकंड हाइपोथेसिस के लास्ट सेंटेंस में कि एनिमल्स जो हैं वो सिमिलर इन्वायरमेंट में इसलिए एक जैसे हैं क्योंकि वो एनालॉगी फेनोमिना दोहराते हैं। और आपने पढ़ा था कि एनालॉगी इज द रिजेम्बलेंस ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो पॉलीफाइलेटिक हाइपोथेसिस में ये मेंशन किया गया है कि जो एवोल्यूशन है, डिफरेंस है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सिमिलर, इनमें जो सिमिलैरिटी मौजूद है, यानी मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर सिमिलैरिटी है भी सही मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस के लिए, तो उससे हम एनालॉगी एवोल्यूशन लेते हैं कि वो सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इनके इंसेस्टर पॉलीफाइलेटिक है, एक से ज्यादा है। लेकिन इसे यहां पर फिर भी यहां कहा जा रहा है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पॉइंट 3, लाइन 3 में, कि जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है वो फिर भी प्रोड्यूस होती है, और उसमें क्या होती हैं जी, और वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या प्रोड्यूस करती है? एनालॉगस सिमिलैरिटीज प्रोड्यूस करती है। यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से सिमिलैरिटीज भी आती है। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छी बात लिखता है, ईच फाइलम अरोज फ्रॉम अ कॉमन एसिलोमेट इंसेस्टर। यानी वो अब फाइलोजेनी बताते हुए कहता है कि जो एस्केल्मनथीस हैं वो एसिलोमेट इंसेस्टर से निकले हैं, और फिर ये बने हैं सूडोसिलोमेट, और आगे चल के जब सिलोमेट पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये सूडोसिलोमेट से निकले हैं। अ, वो कर दें, और आप चाय लेके आ रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, जी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पेज 113, सेकेंड लाइन में, डाइवर्ज फ्रॉम अर्ली इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। वो क्या कहा जा रहा है बुक में कि ये बहुत पुराने, जब एनिमल्स नए नए इवॉल्व हो रहे थे तो ये तब ही डाइवर्ज हो गए थे, तभी इवॉल्व हो गए थे। हमें इनके लिए बहुत ज्यादा एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन हमारी साइंस इस नतीजे पर पहुंच आई है कि जो है वो इनकी जो एवोल्यूशन है वो मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक के दरमियान में मौजूद है, और इनमें एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल रिलेटेडनेस मौजूद है, जो जाहिर करता है कि ये सब के सब आपस में मिलते जुलते भी हैं, और ये एक खास ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं, और वो ग्रुप है हमारे पास कॉमन एसिलोमेट इंसेस्टर्स। अब वो इस कॉमन एसिलोमेट इंसेस्टर्स की वजाहत करने आ रहे हैं, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत जल्दी ये डाइवर्ज हो गए थे, लिहाजा इंसेस्टर इज प्रिमिटिव। इनका इंसेस्टर बहुत प्रिमिटिव है, सिलिएटेड है, एसिलोमेट टर्बिलेरियन है। और टर्बिलेरियन तो हमने फ्री लिविंग जो है वो फ्लैट वर्म्स टर्बिलेरियन क्लास टर्बिलेरिया में पढ़ा था। तो ये उसी की बात हो रही है। इट इज कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट इंसेस्टर वाज सिलिएटेड एसिलोमेट मैरीन एंड मोनोओशियस, और वो मोनोएशियस हमारे पास उसमें जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों एक के अंदर थे, और इनमें क्यूटिकल नहीं थी। शुक्रिया। तो हमारे पास अब आ जाते हैं जी हम एस्केलमेंथीस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पास, जो है वो पढ़ने लगे हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अलिशबा ने क्लास ज्वाइन कर लिया? नो सर ने अभी नहीं किया। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कोई नहीं किया, और ये थोड़ा इजी भी है, तो होप सो बच्चों के लिए ये काफी आसान होगा। तो अब हम आ जाते हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्केलमन।
लास्ट पॉइंट है,